जय हिंद दोस्तों, केसीसी संगम में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को हमने बोला था कि इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ाया था, स्वर के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, स्वर में हमने पढ़ा दिया था, विपरीत स्वर पढ़ा दिया था, अर्ध विपरीत स्वर पढ़ा दिया था। उसके आगे हमने एक आप लोगों को होमवर्क दिया था। होमवर्क में हमने क्या दिया था कि अर्ध विपरीत स्वर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सा होता है। ठीक है, आप लोगों को हमने कहा था उसको कमेंट बॉक्स में करने के लिए, कमेंट करने के लिए। तो आप लोग को ये बताना है कि अर्ध विपरीत स्वर होते कितने प्रकार के हैं। तो विपरीत स्वर किसे कहते हैं? विपरीत स्वर जो होता है कि मुंह सबसे अधिक खुलता है, तो उसी के आधार पे हमारा क्या बनता है कि अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर का मतलब क्या होता है कि जो विपरीत स्वर की अपेक्षा क्या है, विपरीत स्वर की अपेक्षा कम मुख खुलता है या आधा मुंह खुलता है, या आधा मुख खुलता है। ठीक है, क्या हमने क्या बताया? विपरीत स्वर की अपेक्षा कम मुंह खुलता है। जैसे कि हमने क्या बताया था, विपरीत स्वर सबसे अधिक मुंह खुलता है। तो उसी प्रकार से अर्ध विपरीत स्वर का मतलब क्या होता है कि उसके अपेक्षा कम मुंह खुलता है, मतलब लगभग आधा मुंह खुलता है। हमने बताया था कि विपरीत स्वर कितने होते हैं? विपरीत स्वर एक होता है। विपरीत स्वर की संख्या कितना होता है? एक होता है। आज आप लोगों की यह ऐसी क्लास है कि स्वर जितने भी हमने आज तक आप लोगों को स्वर के बारे में पढ़ाया है, ठीक है, आज सारे स्वरों का हमने पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, हम स्वर का क्वेश्चन भी लिए हैं, कई क्वेश्चन लिए हैं, और जितने भी क्वेश्चन लिए हैं शायद है कि आज अगर आप सारे क्वेश्चन को कर लेंगे तो लाइफ में कभी भी आपका अगर किसी भी एग्जाम में अगर स्वर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, हमने बताया था विपरीत स्वर की संख्या कितनी होती है? एक होता है। कौन सा होता है? अ होता है। कौन सा होता है? अ होता है। ठीक है, आ होता है, अ नहीं, आ होता है, आ। ठीक है, क्या होता है? आ होता है। ठीक, तो इसी प्रकार अर्ध विपरीत स्वर की संख्या कितनी होती है? अर्ध विपरीत स्वर की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सा होता है? कौन कौन सा होता है? एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन सा होता है, जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन सा होता है। पेन चेंज करके, कौन कौन सा होता है? अ होता है, और क्या होता है? ई होता है। क्या होता है? अ होता है, और क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? ए होता है, और क्या होता है? और क्या होता है? अ होता है, और एक होता है आ पे क्या होता है? एक चंद्र बिंदी होता है ये। ठीक है, क्या होता है? अ होता है, ए होता है, क्या होता है? ए होता है, ए होता है, और क्या होता है? अ होता है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, समझ में आ गया? कितना होता है? 3 होता है। अब आगे चलते हैं, आप लोगों को क्या पढ़ना है? अर्ध विपरीत स्वर हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा ओष्ठों के आधार, मतलब जो हमारा ओठ होता है, क्या होता है? ओठ के आधार पे स्वर, कौन कौन से स्वर किस आधार पे बोला जाता है उसको हम बताएंगे। इसको हम कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में बांटे हैं। और इसको कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में बांटे हैं। कौन कौन से? विवृत स्वर, ये क्या है? वृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब क्या होता है? शब्द में ही रहे,
कि वृत्त, वृत्त कैसा होता है, वृत्त हमारा क्या होता है, गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है। कैसा होता है, गोल। यानी कि वृत्तमुखी या वृत्ताकार, इसी पे लगा दें ये ऐसे, ठीक, या वृत्ताकार, ठीक। और पहला ये हमारा हो गया। दूसरा क्या है, अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी का मतलब क्या होता है, मतलब नहीं, अवृत्त, जो वृत्त का आकार न बने, ठीक है, उसके आधार पे हमारा क्या होता है। तो ये हमारा कितनी होती है, वृत्तमुखी जो होता है, वृत्तमुखी या वृत्ताकार, जो वर्ण, जो शब्द जो बोला जाता है, स्वर जो वर्ण बोला जाता है, उसको बोलने पे हमारा मुख क्या हो, एक वृत्त का आकार बने। क्या बने, एक वृत्त का आकार बने, उसे हम क्या कहते हैं, वृत्तमुखी कहते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन, वे वर्ण जिसका उच्चारण करने पर मुख एक वृत्त का आकार ले, मुख एक वृत्ताकार हो या वृत्ताकार आकार बने, वृत्ताकार हो, ठीक। समझ में आ रहा है ना, एकदम कोई किताबी भाषा नहीं है, ठीक है। अपने से कोई किताबी भाषा आपको रटना नहीं है। आप लोग सिर्फ एक मन में एक एनालिसिस, एक कल्पना कीजिए कि क्या है इसमें, शब्द को पकड़िए, शब्द को पकड़ करके आप क्या करना है, कल्पना करना है। जैसे देखो क्या लिखा है, वृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब होता है वृत्त। क्या होता है, वृत्त। वृत्तमुखी का मतलब क्या होता है, वृत्त होता है। जब हम वर्ण का उच्चारण करें, हमारा मुख की स्थिति एक गोल की स्थिति में हो, उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्तामुखी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या हमारा 4 होता है। अब आप लोग कल्पना कीजिए कि कौन कौन से वर्ड, स्वर में हम कौन कौन से वर्ड को बोले जाएंगे। स्वर हमारा कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं, 11 होते हैं। स्वर हमारा कितना होता है, 11 होता है। कौन कौन से होते हैं, आइए हम सभी को 11 को लिखते हैं और आपको तब यहाँ पे एनालिसिस कराते हैं, ताकि आप कभी भी अगर आपके सामने ये स्वर आ जाए, पूछ लिया जाए, तो कभी आप भूल ना पाए, ठीक है। क्या है, देखिए इसकी क्या संख्या, हमने क्या बताया कि पहले हमने पूरा 11 स्वर लिखेंगे। क्या है, 11 स्वर लिखेंगे। पहला हमारा अ होता है, आ, ई, फिर ऊ, ई, ए, ऐ, ओ, औ। क्या है, ओ औ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। अब इसमें आप जरा बोल करके देखिए कि हमारा किस स्वर को बोलने पे हमारा मुख एक वृत्त का आकार लेता है, ठीक है। हमने बोला अ, बना हमारा, नहीं बना। हमने बोला आ, तो हमारा क्या हुआ, सबसे अधिक मुंह खुला। हमने बोला ई, तो हमारा मुंह बहुत ना के बराबर खुला, ठीक है। हमने बोला ऊ, क्या बोला, ऊ, देख रहे हो बन रहा है ना। तो क्या देख रहे हो ना, यहाँ से ये क्या आ जाएगा, दोनों ऊ। यहाँ पे क्या है, देखो ये, ठीक। क्या हुआ, ऊ। अब आगे क्या, री बना, नहीं बना ना। अब ए नहीं बना, ऐ नहीं बना। अब देखो ओ बन रहा है ना। देखो एकदम ध्यान से देखिएगा, ओ बन रहा है ना, ओ। अब देखो औ बन रहा है ना, ठीक। और क्या हुआ, ऊ, मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ। क्या है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, एकदम ठेठ भाषा में समझो, छोटा ऊ बड़ा ऊ। और क्या है, ओ है औ है। क्या है, ओ है औ है, ठीक है। समझ में आ गया ना, कंफर्म हो गया
कि वृत्तमुखी या वृत्ताकार जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है, 4 होता है। कौन कौन सा होता है, ऊ होता है और क्या होता है, ओ औ, ऊ और क्या होता है, ओ औ, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ठीक है। ये चारों संख्या क्या है, चारों वर्ण हमारा क्या, चारों स्वर क्या है हमारा, वृत्तमुखी है, ठीक है। अब आता है हमारा, अब इसको हम इरेज कर देते हैं, 1 मिनट का समय देते हैं आप लोगों को। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आपको हम दूसरा पार्ट बताते हैं, अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, ठीक है। ले लीजिए, जल्दी से लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक हो गया होगा। आइए हम अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी हमने बताया कि जो स्थिति में जिस स्वर का उच्चारण हम करें हमारा मुख जो है वो वृत्त का आकार न बने, उसी को क्या कहा जाता है, हमारा अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार, यह अवृत्ताकार, ठीक है। अवृत्ताकार की संख्या कितनी होती है, अवृत्ताकार की संख्या कितनी होती है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लेकर के आपको बताते हैं, यहाँ पे है लेकिन नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में लेकर के बताते हैं। इसका हम परिभाषा लिख दें, या परिभाषा हमने बता दिया ना कि जिस स्वर का उच्चारण करने में हमारा मुख या ओठ वृत्त का आकार न बने उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से, क्या कहते हैं, अवृत्ताकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवृत्ताकार कहते हैं, या अवृत्ताकार मुखी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। आइए कौन कौन सा होता है, अ होता है, क्या होता है, अ होता है, बड़ा ई, बड़ी, ठीक है, ए, ऐ, ठीक है। 2 2 4 2 6, इसकी संख्या कितना होती है, होता है अवृत्ताकार का, अवृत्ताकार, अवृत्ताकार, अवृत्ताकार की संख्या कितनी होती है, 6 होता है, ठीक है। कितना होता है, 6 होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में अथवा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अवृत्ताकार की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग मेरे साथियों बताएंगे कितना होता है, 6 होता है। अगर पूछ लिया जाए कौन कौन सा होता है, जैसे 4 ऑप्शन में दे दिया जाए कि वृत्ताकार मुखी, अवृत्ताकार मुखी की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, या पूछ लिया जाए कि अवृत्ताकार कौन सा है। अब इसमें आपको दे दिया जाए, अ दे दिया जाए और उ दे दिया जाए, ओ दे दिया जाए, और क्या दे दिया जाए, री दे दिया जाए। चलो बताओ इसमें से कौन सा आपका अवृत्ताकार है, ठीक है। अवृत्ताकार कौन सा है बताओ, ये तो हमारा वृत्ताकार है, ये तो हमारा वृत्ताकार है, और ये क्या है, ये क्या है, अवृत्ताकार है। ये क्या है, अवृत्ताकार, मतलब कि अवृत्ताकार में है। इसमें हमने क्या बताया कि अवृत्ताकार, अवृत्ताकार एक यहाँ पे और दे दिया जाए, मान लो और दे दिया जाए, ठीक। अवृत्ताकार कौन सा है, तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा, ये हमारा सब क्या है, वृत्ताकार में है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, स्पष्ट है एकदम, ठीक। अब आगे ओष्ठ के आधार पे हो गया। अब देखो, आइए अब एक और बचा है आपके स्वर में, एकदम लास्ट टॉपिक चल रहा है। इसके बाद हम जितने भी स्वर के क्वेश्चन बनते हैं हम क्वेश्चन आपको हल कराएंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट बचा है। अब यहाँ पे क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों की संख्या। जब हम बोलते हैं तो हमारा ये जो स्वर 11 स्वर है, किस किस स्थान से हमारा ये ध्वनि निकलती है उसको बताते हैं। देखो, कंठ है, तालु है, क्या है, कंठ है, तालु है, तालव्य है, ओष्ठ है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है, ठीक, क्या है, मूर्धन्य है, कंठ तालु, मतलब कंठ से भी बोला जाए और तालु से भी बोला जाए, कंठ से भी बोला जाए और किससे बोला जाए, तालु से भी बोला जाए, ठीक है। समझ में आ गया। और क्या है, कंठ ओष्ठ, क्या है, कंठ और ओष्ठ, मतलब कंठ से भी बोला जाए और ओठ से भी बोला जाए, उसे हम कंठोष्ठ कहते हैं, ठीक है।
अब आइए इसको हम बताते हैं कि कौन कौन सा स्वर है, कंठ से कौन कौन बोला जाता है। बताइए कंठ से कौन कौन बोला जाता है, कंठ से कौन कौन बोला जाता है भैया। कंठ से हमारा कौन कौन सा बोला जाता है, अ बोला जाता है। कंठ से हमारा कौन बोला जाता है, अ बोला जाता है, ठीक है। और कौन सा बोला जाता है, आ बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, कंठ से हमारा क्या क्या बोला जाता है, अ बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, आ बोला जाता है। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। कंठ से हमारा जैसे बोलिए अ, देखो यहाँ पे ये क्या है, कंठ, ये देखो यहाँ ना, ये हमारा यहाँ से आवाज निकला अ, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, तालव्य। तालव्य, तालव्य के मतलब क्या होता है, ताल, जो ताल हमारा जो ये वाला हिस्सा होता है ना, नाक से जो ये वाला हिस्सा होता है ना, वो ताल, मतलब क्या होता है, तालव्य। तालव्य से क्या क्या बोला जाता है भैया, ई, और क्या, बड़ी, ठीक है। समझ में आ गया क्या क्या बोला जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंठ से कौन सा स्वर बोला जाता है, तो स्वर हमारा 11 होता है। अगर हम यहीं पे 3-4 स्वर लिख दें, चलो लिख देते हैं, ऊ लिख दिए, बड़ी लिख दिए, और लिख दिए, ठीक है, ए लिख दिए, और यहीं पे लिख दिए, अ लिख दिए। चलो बताओ कंठ से कौन सा बोला जाता है, कौन सा स्वर बोला जाता है, तो आप कौन सा कहेंगे, ये बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। ठीक, अब क्या है, ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब क्या होता है, ओठ। ओष्ठ का मतलब क्या होता है, ओठ, ठीक है। ओठ से कौन कौन सा बोला जाता है, ओठ से कौन कौन सा बोला जाता है, ओठ से हमारा कौन कौन सा बोला जाता है। देखो ऊ, अभी हमने इसको पहले बताया है, ठीक। ओष्ठ, ओष्ठ से कौन कौन बोला जाता है, ऊ। देखो अगर हम अपना मुंह बंद कर लें, अगर जैसे मान लो अगर हमारा कोई भी पकड़ के ऐसे पकड़ ले हमारा दोनों ओठ, ठीक है, तो हम बोल करके दिखा दें। जैसे अगर हमें ई बोलना है तो ई बोल दिए ना, लेकिन अगर ऊ कहना हो तो हमें बताओ, अगर पकड़ लिया कोई हमारा, ये चोंच पकड़ ले, कोई चोंच अगर हमारा कोई पकड़ ले, तो प्यारे साथियों क्या हम ऊ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं ना। तो ये हमारा किससे बोला जाता है, ऊ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, ऊ से बोला जाता है, ठीक है। किससे बोला जाता है, ऊ से। ये हमारा कितना बोला है, ऊ, और ये जो छोटा ऊ है बड़ा ऊ है, ये कौन सा है, हमारा ओष्ठ है। कौन सा है, ओष्ठ है, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब एक बचा हमारा क्या, मूर्धन्य। मूर्धन्य की संख्या कितनी होती है, 1 होता है। मूर्धन्य की संख्या कौन सा होता है, री होता है। मूर्धन्य की संख्या कितनी होती है, 1 होता है। यहाँ पे लिखते चलो, कंठ की संख्या कितनी होती है, 2 होता है। तालव्य की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। ओष्ठ की संख्या कितना होता है, 2 होता है। और मूर्धन्य की संख्या कितना होता है, मूर्धन्य की संख्या 1 होता है। कौन सा होता है, सिर्फ री भर होता है। अब कंठ और ताल, यहाँ पे देखो कंठ और ताल, कंठ और ताल का क्या क्या है, देखो एक तो है ए और एक तो है ऐ, ठीक है। अब ये बताओ, हमने इसके पहले जब बताया था संयुक्त स्वर पढ़ाया था, तो ये बताओ संयुक्त स्वर में एक किस किस स्वर से बना था, जल्दी जल्दी बताइए, एक किस किस स्वर से बना था। तो मेरे प्यारे साथियों हमने बताया था कि चाहे एक संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, हम इसको बताते हैं कौन कौन सा किससे किससे बनता है हमारा, ठीक है। हमने बताया था अ तो सब में लगेगा, धन अ सब में लगेगा, ये हमारा ई। अधन ई से हमारा क्या बनता है, ए बनता है। अधन ई से हमारा क्या बना, ए बना। अच्छा ये देखो यहाँ पे कंठ हमने बता दिया, अ हमारा किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, प्लस ई हमारा किससे बोला जाता है, तालव्य। तो कंठ ताल, कंठ ताल, कंठ तालव्य, तालव्य से ई बोला जाता है और अ से कंठ बोला जाता है, तो हमारा क्या बना यहाँ पे, कंठ तालव्य बना, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों समझ में आ गया होगा, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्यों कंठ तालव्य बोला जाता है, ठीक है। हमारा ये इससे बना। अब यही चीज़ देखो यहाँ पे, अ किससे बनता है, ये चीज़ किससे बनता है, अ धन ए से क्या बनता है, अ बनता है। जब हमारा ये कंठ तालव्य है, ये है ही, तो ये भी हमारा कंठ तालव्य होगा, ठीक है। इसलिए जब हमारा ए
कंठ तालब्य हो ही गया, ये कंठ से बोला जा रहा है, ये तालब्य से बोला जा रहा है, दोनों मिला करके ए बनता है, और ये हमारा ए क्या है, कंठ क्या है, कंठ तालब्य है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका एक लास्ट बचा है कंठ और ओष्ठ। जो कंठ से और ओष्ठ से दोनों से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, कंठ धन ओष्ठ, मतलब कंठोष्ठ कहते हैं। ठीक है, अभी इसका डिफिनेशन भी बताते हैं, आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, 1 सेकंड 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखना हो तो लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलो अब यहां हमारा क्या बचा, कंठ ओष्ठ। क्या बचा, कंठ ओष्ठ। अच्छा ये बताओ, कंठ धन ओष्ठ क्या हुआ, कंठ धन ओष्ठ, कंठोष्ठ, इसको क्या कहते हैं, कंठोष्ठ। मतलब जो कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाए। हमने बताया था इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन सा होता है, ओ धन औ, ओ धन औ। जरा बोल करके देखो, ओ औ। मतलब यहां से भी मेरा आवाज निकल रहा है, यहां से आवाज निकलने के बाद इसका आवाज जो निकल रहा है वो तालु को टच कर रहा है, वो तालु को भी टच करते हुए बाहर निकल रहा है। अच्छा हमने आपको बताया था, संयुक्त स्वर में ही बताया था कि हमारा ओ किससे किससे बनता है, हमारा ओ किससे किससे बनता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये बताओ, हमने बताया था अ तो सब में लगा दो। ठीक है प्यारे साथियों, अ तो हमने सब में लगा दिया। अब ओ हमारा किससे बनता है, ओ हमारा बनता है ऊ से। क्या हुआ, अ धन ऊ बराबर क्या हो गया, ओ हो गया। अ धन ऊ बराबर क्या बना, हमारा ओ बना। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अ हमारा किससे बोला जा रहा है, कंठ से बोला जा रहा है। अ हमारा किससे बोला जा रहा है, कंठ से बोला जा रहा है। और ऊ हमारा किससे बोला जा रहा है, ओष्ठ से बोला जा रहा है। यहाँ पे क्या ऊ, ये ऊ, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऊ किससे बोला जा रहा है, ओष्ठ से बोला जा रहा है। तो हमारा क्या हुआ, कंठ धन ओष्ठ। समझ में आ गया ना, कंठ धन ओष्ठ। ये कंठ से बोला जा रहा है, ये कंठ से है, ये हमारा कंठ हो गया, और ये हमारा क्या है, ओष्ठ हो गया। यहीं पे लिख देते हैं, पेन चेंज कर। ये हमारा क्या है, ओष्ठ से। कंठ धन ओष्ठ क्या हो गया, कंठोष्ठ। ठीक है, कंठोष्ठ की संख्या कितनी है, 2 होती है। कंठोष्ठ की संख्या कितनी होती है। अब देखो यहाँ पे हम सभी का डिफिनेशन बताते हैं। कंठ का डिफिनेशन क्या होता है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करने पे हमारा कंठ से स्वर ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। तालब्य का मतलब क्या होता है, जिसका उच्चारण करने पर तालब्य की ध्वनियाँ निकलती है, तालब्य से ध्वनियाँ निकलती हैं उसे तालब्य कहते हैं। जिसे हम ओष्ठ की सहारा से बोला जाता है उसे ओष्ठ कहते हैं। जिसे हम मूर्धन्य का मतलब क्या होता है, दंत और तालब्य के जो बीच का हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसे हम वो क्या होता है, मूर्धन्य की संख्या क्या होती है, 1 होती है। कौन सा होता है, री होता है। ठीक है, कंठ धन तालब्य, जो कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोला जाता है उसे कंठ तालब्य कहते हैं। और कंठ धन ओष्ठ, जो कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोला जाता है उसे कंठोष्ठ कहते हैं। हमने बता दिया कि किस किस तरीके से बना है, हमारा कंठ और तालब्य कैसे बना और हमारा कंठ धन ओष्ठ कैसे बना, हमने एकदम अच्छे तरीके से समझा दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप लोग एक बार वीडियो को पुनः रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। एकदम 100% गारंटी है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे, अगर स्वर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उम्मीद है कि आप लोगों से छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। ठीक है, हम पुनः किसी वीडियो में एक बार फिर से क्वेश्चन के माध्यम से, पहले तो अभी इतना हम पढ़ाए हैं, अभी सारा यही क्वेश्चन आपको फिर से हम क्वेश्चन में रिवाइज करवा देते हैं, एकदम कंठस्थ करा देंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर किसी दिन कोई प्रैक्टिस सेट लेकर के उसमें हल करा देंगे, आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए हम आपको अब क्वेश्चन की ओर लेकर के चलते हैं। ठीक है, आइए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है
किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु। देखो आ गया ना, आ गया ना, यहाँ पे सारा चीज एकदम रिपीट, एकदम रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु, कंठ और तालु। अभी हमने बता करके तुरंत, जस्ट तुरंत आया है, इसीलिए हमने पहला ही क्वेश्चन यही लिया है कि लास्ट में हमने यही बता करके आया, इसीलिए हमने पहला क्वेश्चन यही लिया ताकि आप लोगों को एकदम ताजा ताजा ही रहे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से, जरा कमेंट करके बताइए किसका है कंठ और तालु। तो मेरे प्यारे साथियों ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किससे किससे होता है, किससे किससे होता है, ए का उच्चारण स्थान हमारा कौन कौन सा होता है, चलो ये बताइए। हमने बताया था अ तो सबका होता है, अ तो सबका होता है प्लस ई, प्लस ई, ठीक, समझ में आ गया ना। अब देखो अ तो हमारा कंठ से बोला जाता है, ठीक। हमने क्या बताया, ये हमारा अधन ई, अधन ई से हमारा क्या बनता है, हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा। अब जब हमें अय को बनाना है, जब हमें अय को बनाना है, अय को बनाना है तो क्या करेंगे, अधन ए बराबर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, कंठ और तालु, ये हमारा किससे बोला जा रहा है, कंठ से बोला जा रहा है। ये हमारा किससे बोला जा रहा है, ये हमारा कंठ से बोला जा रहा है, ये हमारा कंठ से, और ये हमारा किससे बोला जा रहा है, तालु से। ये हमारा किससे बोला जा रहा है, तालु से बोला जा रहा है। समझ में आ गया ना। इसीलिए हमने आपको यहाँ पे अगर लिख देते अधन ए बराबर लिख देते तो आपको समझ में नहीं आता। हमने अभी को बता कर के आया कि ई जो है हमारा किससे बोला जाता है, तालु से, तालव्य से बोला जाता है। अ जो बोला जाता है वो कंठ से बोला जाता है। अधन ई बराबर मिलाकर के हमारा क्या हुआ, कंठ और तालु हो गया। तो जब ये हमारा अ जो है कंठ तालव्य से बोला ही जाता है तो अय हमारा कंठ तालव्य से बोला ही जाएगा, इसलिए उसी से इससे ही बना है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमारा पहला ऑप्शन बचता है क्या, ह बचता है। ह को हम क्या कहते हैं, ह को हम काकल्य कहते हैं। अभी आगे जब आप लोगों को व्यंजन हम पढ़ाएंगे तो व्यंजन में सारा चीज पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे आया है तो आप लोगों को एक एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम करेंगे। आप लोग यहाँ पे पढ़िए आगे, ताकि आप लोगों को अगर यही टॉपिक पढ़ाया जाए तो आप लोग ताकि ताज़ा रहें, याद रहे कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ करके आया है। इसे हम क्या कहते हैं, काकल्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, काकल्य कहते हैं। हा को काकल्य कहते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, इसको देखो कंठ धन ओष्ठ, इसको हम कंठोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठोष्ठ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कंठोष्ठ कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, इसे हम कंठोष्ठ कहते हैं। अब देखो एक चीज तो और इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पढ़ाए हैं, ये जो हमारा अय है और ये जो हमारा ओ है, ये दोनों को हमने इसके पहले आपको पढ़ाया था। ये दोनों कैसे स्वर हैं, ये दोनों कैसा स्वर है, ये दोनों दीर्घ स्वर हैं। और दीर्घ स्वर में भी कौन से स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं। कौन से स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं। और संयुक्त स्वर में भी कौन से स्वर हैं, संयुक्त स्वर में भी विजाती स्वर हैं। सॉरी, कौन से स्वर हैं, विजाती स्वर हैं। समझ में आ रहा है ना। एक ही ऑप्शन से, मतलब पूछने का तरीका इतना है, एक ही ऑप्शन, एक ही क्वेश्चन का पूछने का इतना तरीका है। अब देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। यहाँ पे अगर हम यही पूछ लिया जाए कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, या विजाती स्वर किसे कहते हैं, या सजाती स्वर किसे कहते हैं, तो आप इसी में से छांटेंगे कि नहीं छांटेंगे, ठीक। तो आपको हम इसीलिए हर तरीके से बता रहे हैं कि कहाँ कब कौन सा स्वर कैसे बोला जाता है, किस आधार पे बोला जाता है। हमने हर एक चीज को सिखाया, इसीलिए आज ट्यूशन भी लेकर के आप लोगों को सामने आए हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब आइए, अब सारा चीज हो गया ना। ये तो हमारा व्यंजन का है, जब व्यंजन हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे वहां पे। अब आइए यहाँ पे क्या है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हमने बताया था। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होता है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितना होता है, 4 होता है। कौन कौन सा होता है, जरा बता दीजिए कौन कौन सा होता है। ये होता है, कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा होता है,
ठीक, कौन कौन सा, स श ह, स और ह, ठीक है, स और क्या है, ह है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। और क्या है, ये देखो और एक चीज यहां पे लिखा है, हमने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन, हमने बताया था क्या, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों, 25 होता है। हमने एक ट्रिक भी बताया था बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को कि कचट तब, क च ट कचट तप, कचट तप। कचट तप का मतलब क्या होता है, क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग। अब देखो यहाँ पे च वर्ग हो गया ना, च छ ज झ, ठीक। और क्या है, ट है, ट ठ ड ढ, ठीक। और क्या है, त है, त थ द ध, त थ द ध, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, ये हमारा सब स्पर्श व्यंजन है। क्या है हमारा, स्पर्श व्यंजन है। ये सब क्या है, स्पर्श व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन। अब इसमें पांचवा अक्षर नहीं दिया गया है, जैसे क्या है च छ ज झ इया, इया को हमने इया नहीं दिया गया है। तो हमने ये सब एक वर्ण और एक चीज और बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है वो नासिक होता है। पंचमा अक्षर क्या होता है, नासिक के होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये भी ऑप्शन ठीक, ये भी सही हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आता है हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। हमने बताया था अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये होता है, देख प्यारे साथियों, कौन कौन से होता है, य र ल व, क्या होता है, य र ल व। अब देखो य र ल व, य र ल व, ये तो आप लोग जान गए कि हमारा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन अभी इसी में और चीजें छुपी हैं, आइए उसको भी आज निकाल देते हैं, क्या क्या छुपा है। य और व को, य र ल व, ठीक। य धन व, यह ऐसे लिखें, य और व को, य और व को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध। अभी आगे व्यंजन में पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, जब व्यंजन आपको पढ़ाएंगे सब पढ़ाएंगे, लेकिन जब यहाँ पे ऑप्शन में आ गया है तो उसको हम बता दे रहे हैं ताकि जब पढ़ाएंगे तो उसको आपको तुरंत रिवाइज हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा उस टाइम पे। इसे हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, अर्ध स्वर कहते हैं। और ल, र क्या है, र को हम क्या कहते हैं, र को हम पार्श्विक, र को हम क्या कहते हैं, लुंठित कहते हैं, लुंठित, लुंठित। र को लुंठित भी कहते हैं। र को क्या कहते हैं, र को ल को नहीं, सॉरी, ठीक। र को लुंठित भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लुंठित भी कहते हैं, ठीक। और ल को क्या कहते हैं, ल को पार्श्विक भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, पार्श्विक, क्या कहते हैं, पार्श्विक कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से साफ साफ लिख दें। आइए फिर से अच्छे से साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है। य और व को अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। और क्या है, र को
पार्श्व को लुंठित कहते हैं, लुंठित कहते हैं, लुंठित कहते हैं प्यारे साथियों। क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। पूछ लिया जाए कि लुंठित किसे कहा जाता है, उसी में दे दिया जाए कि य र ल व, इसी में अगर आपको ये कार्ड था, हाँ ये र ल व कार्ड दे दिया जाए और उसी में साथ से पूछ लिया जाए कि लुंठित किसे कहते हैं, तो जब आपको पता रहेगा र को लुंठित कहते हैं तब तो ऑप्शन में टिक लगा पाएंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम हर एक चीज़ एक एक चीज़ को समझा दे रहे हैं। और ल को क्या कहते हैं? ल को हम पार्श्विक भी कहते हैं। ल को क्या कहते हैं? पार्श्विक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक कहते हैं। समझ में आ गया? उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ई ऊ क्या है? अब ये बताओ यहाँ पे ये है क्या चीज़, ये क्या है प्यारे साथियों? स्वर है कि व्यंजन है, कि स्वर एवं व्यंजन दोनों हैं, कि इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। आइए जल्दी जल्दी बताइए क्या है? क्या है ये? क्या है भैया? स्वर हैं। ये क्या है? स्वर हैं। ये क्या है? स्वर हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? ई ऊ क्या है? ये सब क्या है? स्वर हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? इतना 4 क्वेश्चन हमने बताया, चारों का एकदम पोस्टमार्टम कर दिया, एक एक क्वेश्चन एक एक ऑप्शन को बता दिया। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे देखो लिखा क्या गया है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है। क्या होता है? 11 होता है या 12 होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, स्वरों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि उदय नारायण तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग कितना बताएंगे? 13 बताएंगे। 13 बताएंगे। उन्होंने कौन कौन से स्वर को काउंट किया है? उन्होंने जो अन है और क्या है? अह है। अन है और क्या है? अह है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अन और अह, इसको दोनों को काउंट करके उन्होंने 11 स्वर, तो हमारा पहले से ही मूल स्वर 11 होते हैं, इसको दोनों को काउंट कर लिए। अब हमारा कितना बन गया? 13 बन गया। ठीक, अगर यहाँ पे ये पूछ लिया जाए, हाँ अगर एक चीज़ और पूछ लिया जाए कि स्वरों के मात्रा कितने होते हैं, जो स्वर होते हैं हमारा, स्वरों के मात्रा कितने होते हैं, तो वहाँ पे आपको बताना है 12। ठीक है, आगे हमने स्लाइड में क्वेश्चन लिया है, आइए अभी हम बताते हैं कितना होता है, वहाँ पे किस किस आधार पर होता है, वहाँ पे लिख करके सारी चीज़ बताएंगे। लेकिन याद कर लीजिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि स्वरों की मात्रा कितने होते हैं, तो स्वरों के मात्रा 12 होते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आइए यहाँ पे लिखा है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो मूल व्यंजन हमारा, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होता है। कितना होता है? 33 होता है। कितना होता है? 33 होता है। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि 33 कौन कौन से होते हैं, 33 कौन कौन से होते हैं, 33 जो हमारा मूल व्यंजन है, 33 में कौन कौन से होते हैं, हमने पहले ही बताया था। 25 तो हमारा स्पर्श व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 कितना होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। 4 हमारा कौन सा होता है? 4 हमारा ऊष्म व्यंजन होता है। 4 हमारा क्या होता है? ऊष्म व्यंजन होता है। 4 क्या होता है? ऊष्म व्यंजन होता है। ठीक है, 4 क्या होता है? 25 4 29 4 33। 4 हमारा क्या होता है? अंतःस्थ व्यंजन होता है। अंतःस्थ व्यंजन होता है। ठीक, 25 4 29 4 33, यही मिला करके हमारा 33 व्यंजन बनता है। इसी को हम मूल व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब आइए यहाँ पे लिखा है हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरे ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है? बोली या लिखी जाती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कौन सा होता है? वो क्या होता है? व्यंजन होता है। आइए हम यहाँ पे, अभी इसके पहले हमने आपको स्वर की परिभाषा नहीं बताया था, आइए स्वर की परिभाषा भी देख लेते हैं। स्वर की परिभाषा, वे वर्ण, वे वर्ण जो
स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। जो वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से, जो बिना किसी के सहायता से बोले जाते हैं, वो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहा जाता है। इसी का डिफिनेशन अगर उल्टा कर दिया जाए कि वे वर्ण जो दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन में यही लिखा गया है कि हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो दूसरे ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है, तो उसे क्या कहता है? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्ण क्या होता है? व्यंजन हमेशा क्या होता है? आधा होता है, वो स्वर की सहायता से। जैसे प्यारे साथियों, हम लोग क तो लिख देते हैं, क लिख दिए, ये हमारा व्यंजन ही अकेला व्यंजन नहीं है, ये स्वर की सहायता से लिखा गया है। व्यंजन अगर कहा जाए तो ये सिर्फ ये हमारा व्यंजन है। ये देखो, ये जब इसको अगर पूर्ण रूप से क लिखेंगे तो क हम कैसे लिखेंगे? हमको अधन क, तो क्या बनाएगा? तो हमारा तब जा करके क बनेगा, तब हमारा जा करके क्या बनेगा? क बनेगा, तब हमारा क्या बनेगा? क। अब बोल करके देखिए, क आ रहा है ना, लास्ट में आ रहा है ना, तो हम किसकी सहायता से बोल रहे हैं? स्वरों की सहायता से ही तो व्यंजन को बोल रहे हैं। तो व्यंजन जो हमारा होता है वो हमेशा स्वर के सहायता से ही बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब फिर यहाँ पे है वह ध्वनि जो मुख तथा नासिक दोनों से बाहर आती है, वह है। अभी हमने इसके पहले आपको बताया कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, स्पर्श प्रत्येक कितने वर्ग में बांटा गया? 5 वर्ग में। कचट तब हमने बताया था स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक होता है? क से लेकर के म तक होता है। प्रत्येक वर्ग के पंचमा अक्षर को क्या कहते हैं? नासिक कहते हैं। वही चीज कहा गया है कि वह ध्वनि जो मुख तथा नासिका दोनों से बाहर आती है, वह है, क्या है मेरे साथियों? वह है अनुनासिक। क्या है? अनुनासिक। अब अयोगवाह आ गया। आइए, जब आ ही गया है अयोगवाह, तो अयोगवाह भी यहाँ पे जान लेते हैं। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन सा होता है? अन होता है, और कौन सा होता है? अह होता है। क्या होता है? अन होता है, और क्या होता है? अह होता है। व्यंजनों की संख्या हमने कितना बताया था? व्यंजनों की संख्या हमने बताया था 33 होता है। ठीक है, हमने कितना बताया? 33 बताया। ठीक है, कौन कौन से बताया? इधर हमने पूरा सारा चीज लिख करके बता दिया कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होता है। ठीक, अब आगे आइए, आगे क्या है? निम्नलिखित में से देखो, अभी हमने सब सारा चीज पढ़ाते हुए आ रहे हैं, कोई चीज एक भी चीज छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक, निम्नलिखित में ट वर्ग का सदस्य कौन नहीं है? ट वर्ग। अब आइए पढ़िए। कख आता है आप लोगों को? आता है ना कख? तो चलिए पढ़ करके सुनिए, थोड़ा तेज सुनिए। जैसे हम लोग प्राइमरी में जब पढ़ते थे ना, खड़े हो जाते थे, खूब तेज चिल्लाते थे, आज वैसे चिल्लाइए और जहां बैठे हैं वहां से आवाज हमारे तक सुनाई दे। ठीक है, चलो अच्छा हो। ठीक है, क्या कहा है? निम्नलिखित में से ट वर्ग का सदस्य कौन नहीं है? तो भैया त थ द ध, ये त वर्ग का है, ये सब तो ट वर्ग का है, यही मेरा आंसर है। ठीक है, ये सब हमारा क्या है? ट त थ द ध न। ठीक, ये हमारा किसमें? ट वर्ग का नहीं है, ये हमारा किसमें? त वर्ग का है। ठीक, आइए यहाँ पे मात्राएं कितनी प्रकार की होती हैं? मात्राएं जो हमने बताया ना कि स्वर की जो मात्रा होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, हमने बताया था क्या? 12। हमने क्या बताया? 12। कौन कौन सा होता है? अ होता है, छोटी बड़ी ई का होता है, छोटा ऊ का होता है, बड़ा ऊ, एक री का होता है, हाँ, एक ए ऐ ओ औ
एक अन और एक आ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया ना, एकदम अच्छे तरीके से कंफर्म हो गया ना कि 12। मात्राएं की जो प्रकार होती हैं, मात्राएं कितनी प्रकार की होती हैं, मात्राएं हमारा 12 प्रकार की होती हैं। स्पष्ट हो गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे आ गया ना ड और ढ। ड और ढ क्या है? ड और ढ क्या है? संयुक्त व्यंजन है, स्वर है, द्विगुण व्यंजन है या व्यंजन है? चलो बताओ भैया। तो हमारा ड और ढ जो है वे द्विगुण व्यंजन है। क्या है? द्विगुण व्यंजन है। समझ में आ गया होगा, याद कर लीजिए ड और ढ क्या है? हमारा द्विगुण व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन हमने बता करके आया। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यह नहीं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ना ये होता है छ होता है, छ छतरी वाला होता है, त्र होता है और श्र होता है और एक ज्ञ होता है। ठीक, ये हमारा 4 होता है संयुक्त व्यंजन। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब व्यंजनों की संख्या हमने बता ही दिया। व्यंजनों की संख्या हमारा 33 होता है और स्वर हमारा 11 होते हैं। उदय नारायण तिवारी के अनुसार हमारा कितना होता है? 13 होता है। ठीक, एक एक ऑप्शन को हमने एनालिसिस कर दिया। ठीक, अब फिर यहाँ पे क्या है? हिंदी में प्रयोग होने वाले वर्ण कितने होते हैं? हिंदी में प्रयोग होने वाले वर्णों की संख्या हमने कितना बताया भैया? वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी बताया था हमने? 52 होता है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना होता है प्यारे साथियों? 52 होता है। कितना होता है? 52 होता है। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि कामता प्रसाद गुरु के द्वारा वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कामता प्रसाद कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या 46 होता है। इसके पहले हमने बता दिया है 46 कैसे कैसे होते हैं। और उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की संख्या 51 माना गया है। प्यारे साथियों, कितना माना गया है? 51 माना गया है। कितना माना गया है? 51 माना गया है। कितना माना गया है? 51 माना गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हिंदी वर्णमाला में अन और अह को क्या कहते हैं? अन और अह हमने भैया स्वर को बता दिया, व्यंजन को बता दिया, संयुक्त व्यंजन को बता दिया। ठीक, अब ये हमारा क्या है? अन अह। अन अह हम किसको कहते हैं? अन और अह को अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। हमने सबका डिफिनेशन लिखा दिया, सबका डिफिनेशन बता दिया, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमने टिक कर दिया। ठीक है, आइए आगे। आगे क्या है? ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। अब हमने इसके पहले पढ़ा करके आया, इसके पहले हमने पहला ही क्वेश्चन यही लिया था। ठीक है, हमने बताया अ बनता कैसे है। अ हमारा बनता है, पहले हम ए को देखते हैं। ए हमारा किससे बनता है? ए हमारा अ धन ई से बनता है। अ हमारा कंठ से बनता है। अ हमारा किससे? कंठ से होता है। अ हमारा कंठ धन और ई हमारा किससे बनता है? तालु से बनता है। तो कंठ तालु हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ये क्या हो जाएगा? कंठ तालु हो जाएगा। ठीक है, तालब कंठ ताल। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ हमारा क्या होता है? ओ और औ होता है। ओ औ होता है। ठीक है, आइए आगे। ठीक, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? अब देखिए, यहाँ पे हमने एक दिन आप लोगों को पढ़ाया था कि एक ट्रिक बताया था और बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बताया था। अच्छा भी लगा होगा आप लोगों को। उसमें हमने कहा था कि आओ उल्लू पीछे पीछे, आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे। आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे। अ को छोड़ दो बीच में, अ को छोड़ दो बीच में। ठीक, आओ उल्लू, आओ उल्लू।
आओ उल्लू, आ को ले लो, आ को, ओ, आओ, ऊ, बड़ा हूं। ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक, समझ में आ गया ना। ये और ये, ठीक। आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे। बीचे बीचे का मतलब हमने बताया था कि ये 3 भाग में हमने इस पेन को बांट दिया। पहला भाग हमारा आगे का भाग होता है अग्र स्वर, पीछे का भाग होता है पश्च स्वर, बीच का भाग हमारा होता है मध्य स्वर। आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे, बीच का हिस्सा हमारा अ हो गया। अ मेरे साथियों क्या हो गया? मध्य स्वर हो गया। और हमारा आओ उल्लू पीछे पीछे, पीछे पीछे का मतलब पीछे पीछे पश्च स्वर, आ हो गया, ओ हो गया, और आओ, ओ, औ, ऊ। तो हमारा क्या हो गया? ये पश्च स्वर। यहाँ पे हमने यहाँ पे पूछा क्या है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार स्वर है? ऊ किस प्रकार स्वर है? तो मेरे साथियों पक्ष स्वर है। मेरे साथियों क्या है? पक्ष स्वर है। ठीक है, हमने बता दिया अग्र स्वर क्या है। अग्र स्वर ये है, मध्य स्वर। अग्र पश्च स्वर नहीं आया, ठीक, अच्छा ठीक है, पश्च स्वर, ठीक। और अब आइए क्या है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या हमने इसके पहले पढ़ा करके आ रहे हैं। व्यंजनों की संख्या मेरे प्यारे साथियों 33 होता है। कितना होता है? 33 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? तो ये मेरे प्यारे साथियों ये स्वर है, ये स्वर है, ये भी स्वर है, ये स्वर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से स्वर आज एकदम फाइनली एकदम खत्म कर दिए हैं। अब आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन पढ़ाएंगे। व्यंजन के सारा टॉपिक ऐसे ही एक एक टॉपिक को एनालिसिस करेंगे, लास्ट में ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आएंगे और बहुत ही मजा आएगा। आप लोग लाइक शेयर कमेंट करिएगा। क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।